हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की। इसमें अगला जो रूल लेके आए हम आज आपके लिए इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, यानी इंटरचेंज सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, बात आती है कि कंपाउंड सेंटेंस को जानकारी लेने के लिए, सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानने के लिए हमने आपको पीछे कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ाया है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस जो पढ़ाए थे आपको, उसमें हमने सारा कुछ बताया आपको, तो आपको इसकी जानकारी हो गई होगी कंपाउंड सेंटेंस की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि यदि सिंपल सेंटेंस हमको दिया है, अभी तक हम पेयर हमको मिलते थे, ठीक है, और वो पेयर जो मिलते थे तो हम जो है उसको पेयर को हम कंबाइन कर देते थे कंजक्शन को लेकर के कोई भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता था। अब यहाँ हमको एक सिंपल सेंटेंस मिलेगा और इस सिंपल सेंटेंस से हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो देखिए किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। आइए बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इधर समझेंगे एग्जांपल्स को। देखिए रूल नंबर फर्स्ट में बाय यूजिंग क्युमुलेटिव कंजक्शन। क्युमुलेटिव कंजक्शन मैंने आपको जब कंजक्शन के काइंड पढ़ाए थे, अगर आपको पता नहीं है तो कंजक्शन के काइंड को हमारे पिछली वीडियो में जाकर के जरूर देखेंगे। आप जब फाइंड करेंगे तो आपको ये जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो क्युमुलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से आते हैं? एंड आता है, एज वेल एज आता है, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है। तो देखिए किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। पहला एग्जांपल सिंपल सेंटेंस, द सन हैविंग रिजन द फार्मर बिगिन टू प्लो द फील्ड, यानी जो सूरज है उसके निकलने के बाद में क्या होगा, सभी किसान जो है खेत जोतने लगे। ठीक, हैविंग का प्रयोग हो रहा है, आपको पता है इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है। अब इसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस हम इसका कैसे बनाएंगे कि द सन रोज एंड द फार्मर बिगेन टू प्लो द फील्ड, यानी सूरज निकला और ये जो किसान है ना वो अपना जो खेत जोतने लगा, है ना, या फार्मर्स कर सकते हैं तो खेत जोतने लगे। इसके बाद नेक्स्ट है सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। ठीक है, यानी ईमानदारी के अतिरिक्त वह क्या है, यहाँ पर वो सज्जन भी है। अगर बिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है सिंपल सेंटेंस में और हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस को बना रहे हैं, तो देखिए कैसे बनेगा, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। ठीक है, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, यानी इसमें बिसाइड वाले में नॉट ओनली के साथ में हम यहाँ बट आल्सो का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम अगला एग्जांपल लेते हैं सिंपल सेंटेंस का। बोथ राम एंड हिज सिस्टर पास्ट, यानी बोथ और जो एंड का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, ये वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में आता है। ठीक है, अब इसको हमें बोथ और एंड वाला जो सेंटेंस है इसको हमें कंपाउंड में कैसे बनाना होगा। इसमें राम एज वेल एज हिज सिस्टर पास्ट, यानी एज वेल एज का जो प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हुआ है स्टूडेंट। इसके बाद रूल नंबर 2 पर चलते हैं, बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अब देखिए अल्टरनेटिव कंजक्शन जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो वैकल्पिक रूप मैंने आपको बताया था, पहले समझा रखे हैं मैंने कंजक्शन, तो इसमें और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, इसमें हम इन कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस को समझते हैं। देखो, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, यानी क्या होगा कि उसको इस वर्ष पास होने के लिए क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसके बाद में फिर ही मस्ट, अब देखो इसको कंपाउंड कैसे बनाएंगे, कंपाउंड देखेंगे, ही मस्ट वर्क हार्ड, और यहाँ और लगा सकते हैं, अदरवाइज लगा सकते हैं, अन्यथा, वरना, यहाँ इसका जो अर्थ होगा आपका ध्यान रखना, अन्यथा या वरना। ठीक है, तो ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास दिस ईयर, तो हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारी वो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई और यहाँ से हमारी ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ठीक है, अभी आपकी समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से जैसे अगर हम आगे जाएंगे, देखिए सिंपल सेंटेंस का फिर दूसरा एग्जांपल इसका प्रयोग करके, जो अल्टरनेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके। अब इसके बाद देखेंगे सिंपल सेंटेंस दूसरा, वन ऑफ दी
टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, वन ऑफ द, यानी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं किसी ने और वो उनमें से कोई एक करेक्ट है, तो हम इसमें कैसे प्रयोग करेंगे, आइदर दिस और दैट, आइदर दिस और दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी आइदर और का प्रयोग होगा इसमें से, ठीक है। इसके बाद सिंपल सेंटेंस अगला, वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट मेकिंग हेस्ट, यानी जल्दी अगर हमने बिना जल्दी किए हम क्या करेंगे, अपनी जो ट्रेन है उसको हम मिस कर सकते हैं स्टूडेंट। आप देखो इस प्रकार का जो कंपाउंड सिंपल सेंटेंस है कंपाउंड कैसे बनाएंगे, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, यानी जल्दी करो अन्यथा हमसे जो हमारी ट्रेन है वो छूट जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से हम आपको मैंने दो तरीके से सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आपको बताया, अभी आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे और बताता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखिए इसके बाद में हम जो रूल है हमारा रूल नंबर 3, इसमें हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एडवर्जेटिव कंजक्शन, ठीक है। एडवर्जेटिव कंजक्शन का जो मतलब होता है जो विरोध करने वाले जो कंजक्शन होते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, देखिए इन स्पाइट ऑफ इलनेस, इन स्पाइट ऑफ इलनेस ही अटेंडेड द क्लास, यानी इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि बावजूद भी, यानी वो क्या थी, वो बीमारी होने के कारण भी, है ना, बीमारी होने के कारण के बावजूद भी क्या हुआ, उसने क्लास को अटेंड किया। अब देखो ही वाज इल, वह बीमार था, ठीक है, बट यहाँ बट का प्रयोग, बट ही अटेंडेड द क्लास, तो वह बीमार था लेकिन उसने जो क्लास है उसको वहाँ क्लास में उपस्थित हुआ हो। सिंपल सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ, देखिए सिंपल सेंटेंस दूसरा, इसमें दूसरा एग्जांपल है ये पहला, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड सी फेल्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गई। अब देखिए सी वर्कड हार्ड, ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया यट फिर भी वह फेल हो गई, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, यहाँ हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज चल रही है। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज मैंने आपको बता रखी है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से आरंभ होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने आपको बता रखे हैं कौन कौन से होते हैं, तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर के आप जरूर देखें उनको, और स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो सके। इसके बाद चलिए रूल नंबर 4 है बाय यूजिंग इलेक्टिव कंजक्शन। अब इलेक्टिव कंजक्शन का प्रयोग करके देखिए, यहाँ पर हम जो कारण परिणाम बताने वाले जो कंजक्शन होते हैं, शो, देयरफॉर और हेंस, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर हिज ओबीडियंस, डिसओबीडियंस, यानी जो स्टूडेंट था वो क्या था, वो आज्ञाकारी नहीं था, ठीक है, उसने जो है आज्ञा की उल्लंघना की थी, इस वजह से क्या हुआ, तो उन्होंने उसको पनिशमेंट किया टीचर ने। तो द बॉय वाज डिसओबीडियंट, यहाँ दिस बॉय, द बॉय वाज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम, यहाँ सो के स्थान पर हम देयरफॉर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सिंपल सेंटेंस ओइंग टू इल लक, ठीक है, यानी जो इल लक का मतलब होता है जो भाग्य होता है हमारा होने के कारण, सी मेट विद एन एक्सीडेंट। अब देखिए सी वाज अनलकी, यानी यहाँ पर इल लक तो अनलकी हो गया, तो सी वाज अनलकी देयरफॉर, यहाँ देयरफॉर का प्रयोग करेंगे, सी मेट एन एक्सीडेंट, इसलिए इसका भी प्रयोग क्या होता है स्टूडेंट, इसलिए होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। चारों कंजक्शन को का प्रयोग करके मैंने आपको सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना बताया, और मुझे उम्मीद भी है कि आपकी समझ में आए भी होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।